कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सांसद बनने के बस कुछ दिन बाद से ही अपनी पहचान ऐसी बना ली है कि उन्हें गांधी परिवार के टाइटल तक की जरूरत नहीं पड़ रही है। यानी वो अपना फेम खुद बना रही है। बस प्रियंका नाम ही काफी है और फिलहाल ये नाम बीजेपी वालों के लिए खतरा बन गया है। प्रियंका का भौकाल अभी से बता रहा है कि आने वाले समय में प्रियंका के सामने बीजेपी हार जाएगी। और अब लीजिए ना, प्रियंका ने सीधा मोदी को ही जवाब दे दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। प्रियंका के स्वभाव, उनके तीखे जवाबों की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। हुआ कुछ यूं कि सांसद प्रियंका गांधी संसद के विंटर सेशन में शामिल हुई। जब वो सेशन अटेंड कर संसद के बाहर आई तो कई महिला सांसदों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी। इसी दौरान कुछ महिलाओं ने प्रियंका से कहा, जय श्री राम। प्रियंका ने भी इसका जवाब देते हुए उन महिलाओं से कहा, जय हिंद, और सुनिए, हम महिलाएं हैं, जय सिया राम, सीता को मत छोड़ो। जय हिंद, और सुनिए, हम महिलाएं हैं, जय सिया राम, सीता को मत छोड़ो। और सुनिए, हम महिलाएं हैं, जय सिया राम, सीता को मत छोड़ो। यानी प्रियंका गांधी ये कहना चाहती थी कि भगवान राम के साथ माता सीता का नाम भी लेना चाहिए। अब प्रियंका के इस जवाब की चर्चा हो रही है और इसको लोग बीजेपी से, खासकर मोदी से जोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है बीजेपी जय श्री राम को अपना एजेंडा बना चुकी है। विपक्ष आरोप लगाता है कि जय श्री राम कहकर बीजेपी वोट बटोरने की भी कोशिश करती है। वहीं बीजेपी भी आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस को जय श्री राम के नारे से दिक्कत है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका ने यहाँ जय श्री राम के नारे का जवाब दिया है, उससे बीजेपी का एजेंडा ध्वस्त हो गया है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका का ये जवाब सीधे मोदी को था, क्योंकि पीएम मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस भगवान राम का अपमान करती है। इसके सहारे मोदी वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ प्रियंका गांधी ने जय श्री राम का इतना अच्छा जवाब देकर, इसके साथ ही माता सीता का भी सम्मान करके मोदी को सीधा जवाब दे दिया है, उनके एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। खैर, प्रियंका गांधी के इस वीडियो पर कई रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, जय सिया राम, हम महिलाएं हैं, सीता को मत छोड़ो। महिला सांसदों के जय श्री राम अभिवादन का जवाब प्रियंका गांधी जी ने उस माता सीता की याद दिलाकर दिया जिनके बिना भगवान राम का नाम अधूरा है। आदर्श नाम के यूजर ने लिखा है, बीजेपी सांसद को ऐसे जय हिंद प्रतिक्रिया की भी उम्मीद नहीं थी। क्रूर, मोदी जी और उनकी टीम की रातों की नींद उड़ने वाली है। विजय नाम के यूजर ने लिखा है, जैसा कि एक बार किसी ने भविष्यवाणी की थी, वो भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी। एक और यूजर ने लिखा, इसी तरह राजनेता जैसे को तैसों की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। एक और यूजर ने लिखा, ये भारत की अगली पीएम है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रियंका गांधी के इस अंदाज की खूब तारीफें हो रही हैं और इससे मोदी का एजेंडा ध्वस्त हो गया है। उन्होंने भी हाल फिलहाल ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। प्रियंका गांधी ने मुलाकात के दौरान केंद्र सरकार से वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता जारी करने का आग्रह किया था। प्रियंका ने इसके बाद क्या कुछ कहा था, अंत में आपको सुनाते हैं। प्रियंका के इस वायरल वीडियो पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ये भी बताइएगा। मैम, आप गृह मंत्री से मिली हैं, केरल के सारे सांसद थे, क्या मांगे आपने रखी है? देखिए, हमने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि जो नदी है उसकी धारा ही बदल गई, तो पूरा पहाड़ चले गया उसके साथ। तो यहाँ तक कि एक फोकस्ड एरिया में है नेचुरल डिजास्टर, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा है और लोग पूरी तरह से, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। लोगों के परिवार, लोगों के घर, उनके बिजनेसेस, पाठशालाएं, जो भी था सब बह गया। तो इस परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार कुछ न करे तो लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो हमने अपील ये भी की कि राजनीति को परे करके जो मानवता के तहत, मानवता के आधार पर जो हुआ है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मदद की जाए। मैंने ये भी जिक्र की कि मोदी जी गए थे और वो मिले पीड़ितों से, और जब मैं उन पीड़ितों से मिली, उनकी एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, कुछ मदद मिलेगी, और अभी तक कुछ मदद नहीं मिली है। ये दुख की बात है और मैंने सिर्फ ये अपील किया है कि राजनीति को परे करते हुए
जितनी मदद कर पाए करें। क्या भरोसा मैम, क्या भरोसा दिया? मैम होम मिनिस्टर ने क्या आश्वासन दिया और आप लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, क्या आगे पीएम से भी मिलेंगे? We have given representations to the Prime Minister also, Home Minister also. The devastation that has happened in that area is complete. It is a small area in which whatever was in the way of the river, when the river changed course, it has taken away. So it is not just a question of people losing one member of a family or maybe some part of their home or some part of their life. The people who are affected have lost absolutely everything. There are people who have lost every member of their family, young children. They have no support system. And in such circumstances, if the center cannot step up, then it sends a very bad message to the entire country actually. And especially to the victims. The Prime Minister visited, he met the victims. I personally spoke to them, and even after he met them, they expressed that now he has come, maybe we will get some relief from the center. 4 months have passed, and that relief has not been forthcoming. So I have appealed to the Home Minister, and he's listened to us very kindly. I have appealed to him that we rise above politics and truly recognize the pain and the suffering that these people have gone through. Because the suffering is immense. As I said, there are children who have lost every single member of their family. Who can they turn to if they cannot turn to Government of India, if they cannot turn for any help or assistance? Houses have been washed away. Everything has been washed away. So it is just on behalf of all the MPs of Kerala, it was our appeal to them that they should consider this very seriously and be more forthcoming with the relief so that these people can rebuild their lives. मैम होम मिनिस्टर ने क्या आप लोगों को कहा और कल बताया जा रहा है कल शाम तक उन्होंने कहा कि कुछ डिटेल्स देंगे, क्या उन्होंने कहा है कि जो किया गया है और जो हो सकता है उन दोनों चीज़ों की डिटेल हमें कल शाम तक दे देंगे। तो हमने ये इच्छा व्यक्त की कि जितना भी हो सके वो कर पाए वो करें, क्योंकि स्थिति वहाँ पे काफ़ी खराब है। जय हिंद श्री राम। और सुनिए, हम महिलाएं हैं, जय सिया राम, सीता को मत छोड़ो। मैंने पहले तो लगा हाउस में जा रही है।